तारीख थी 25 जनवरी, साल था 2004। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि सेना का एक भगोड़ा जवान बाबूलाल यादव एलएमजी लेकर फरार है और वह उसे मुख्तार अंसारी को बेचने वाला है। शैलेंद्र सिंह ने फटाफट कार्रवाई शुरू की। एसटीएफ ने पूरा जाल बिछा दिया। बाबूलाल यादव, मुख्तार और उसके खास गुर्गों की कॉल रिकॉर्ड होने लगी। खैर, सफलता भी मिली। जब देश अपना 55वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक उससे एक दिन पहले वाराणसी के चौबेपुर इलाके में शैलेंद्र ने छापा मारा और बाबूलाल यादव, मुन्नर यादव को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 200 कारतूसों के साथ उस एलएमजी को भी बरामद कर लिया, जिसे लेकर बाबूलाल यादव सेना की 32वीं राष्ट्रीय राइफल से भागा था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। क्या था पूरा मामला, आइए रुक करते हैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश का। दरअसल एसटीएफ की वाराणसी यूनिट की ये एक बड़ी सफलता थी, जहां इसके लिए प्रदेश की मुलायम सरकार को डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह को सम्मानित करना चाहिए था। वहां इस काम के लिए शैलेंद्र कुमार सिंह को ही एक रूप से कहे तो बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन इसमें कोई एक दल शामिल नहीं था, क्योंकि उस समय मुलायम की मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं कंधों पर ढोई जा रही थी। उस समय दबी सी आवाज़ में कुछ अखबारों ने यह सवाल तक उठाया था कि पता नहीं अपराध के आशीर्वाद से सरकार चल रही है या सरकार के आशीर्वाद से अपराध। असल में पूरा मामला कुछ यूं था। केंद्र में अटल जी की सरकार थी, अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। बसपा और भाजपा की गठबंधन सरकार 2003 में यूपी में गिर चुकी थी। मायावती के कुछ विधायक टूटकर बसपा के खेमे में चले गए और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। सरकार को बने कुछ ही महीने गुजरे थे, 2004 शुरू ही हुआ था। तब एसटीएफ को सर्विलांस के जरिए पता चला कि मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर यादव सेना में सिपाही रहे बाबूलाल यादव से किसी एलएमजी को खरीदने की बात कर रहा है। बाबूलाल सेना का भगोड़ा था जो 32वीं राष्ट्रीय राइफल से एलएमजी को चोरी करके भागा था। इसी बंदूक को मुख्तार अंसारी खरीदना चाहता था। इसके लिए वो 1 करोड़ देने को तैयार था। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेदने के लिए मुख्तार गैंग को इस एलएमजी की जरूरत थी। लेकिन एलएमजी और मुख्तार के बीच एक ईमानदार राष्ट्रभक्त देश का एक सच्चा अफसर डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह खड़ा हो गया था। एलएमजी बरामद होने के बाद शैलेंद्र सिंह ने चौबेपुर थाना में पोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर सबूत के साथ केस दर्ज करा दिया। ये चौबेपुर विकास दुबे वाला नहीं बल्कि वाराणसी वाला था। इसमें सबूत ये था कि जिस फोन से एलएमजी की खरीद की बातें हो रही थी वो मुख्तार के साथी तनवीर के नाम पर था, लेकिन फोन को मुख्तार चलाता था। इस खुलासे से यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया, क्योंकि तमंचों और देसी कट्टों के बल पर चलने वाले अपराध और राजनीति के गर्भ से एलएमजी जो निकल आई थी। एसटीएफ की ओर से बताया गया कि फोन कॉल में मुख्तार की आवाज़ है, लेकिन मुख्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसकी आवाज़ नहीं है। असल में 2003 में लखनऊ के कैंट स्टेशन में कृष्णानंद और मुख्तार के बीच क्रॉस फायरिंग हुई थी। इसके बाद एसटीएफ को इन दोनों पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। शैलेंद्र सिंह ने वॉच करते वक्त इन दोनों की रिकॉर्डिंग पकड़ी थी। इस रिकॉर्डिंग में मुख्तार अपने आदमी के जरिए सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव से बात की थी। तब मुख्तार ने फ़ोन पर कहा था कि किसी भी कीमत पर एलएमजी चाहिए, जिससे कृष्णानंद को मारने की प्लानिंग की गई थी। ये पूरी बातें शैलेंद्र सिंह ने रिकॉर्ड की थी। लेकिन जब इस केस से मुलायम सिंह ने पोटा हटाया तो बाद में मुख्तार का बयान बदलवा दिया गया और मुख्तार ने कहा कि हम तो उसे पकड़वाने के लिए सब कह रहे थे। अब तत्कालीन मुलायम सरकार कहो या खुद मुलायम सिंह यादव द्वारा शैलेंद्र सिंह पर कई किस्म के दबाव पड़ने लगे, जैसा अपने हर एक इंटरव्यू में शैलेंद्र कुमार जी बता रहे हैं। शैलेंद्र बताते हैं कि मुलायम सिंह इस मामले में बहुत नाराज हुए थे, जिससे रातों रात बनारस जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी का तबादला करा दिया गया था। वो आगे बताते हैं इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तबादले अचानक से कराए गए थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब दबाव हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। एक तरफ उनकी वो शपथ थी जो उन्होंने अपना पद संभालते हुए ली थी, और दूसरी तरफ सरकार की गुलामी। अंततः उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अपने इंटरव्यू में शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि जब उन्होंने लाइट मशीन गन की रिकवरी की थी तब यह पूरा काम सरकार के आदेश पर हुआ था। इस रिकवरी के बाद सभी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि इसमें पोटा लगा हुआ है। लेकिन शासन को जब इसकी खबर लगी कि इस मामले में मुख्तार दोषी नजर आ रहे हैं, तो मुख्तार के दबाव से उन्हें इस केस को वापस लेने को कहा गया। शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने तब कहा था कि इस केस में एफआईआर हो चुकी है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुख्तार अंसारी का नाम लेने से भी मना कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान से पलटने से इनकार कर दिया।
यानी सत्ता और अपराध के बीच कर्तव्य और निष्ठा पिसने लगी। यही नहीं, अब शैलेंद्र सिंह को लखनऊ बुला लिया गया और उन्हें तमाम तरीकों से प्रताड़ित करने लगे। स्थिति गंभीर होने के बाद शैलेंद्र सिंह ने 17 दिन बाद यानी 25 जनवरी को एलएमजी बरामद हुई थी और 11 फरवरी को अपना पहला रेजिग्नेशन दे दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति का इतना अपराधीकरण बढ़ गया है कि अपराधी बैठकर निर्णय ले रहे हैं कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें। यह लिखकर शैलेंद्र सिंह ने अपना रेजिग्नेशन भेजा था। लेकिन ये साफ सदी हुई भाषा मुलायम सिंह को उचित नहीं लगी। उन्हें ऐसा रेजिग्नेशन चाहिए था जिसमें सरकार के बजाय खुद शैलेंद्र सिंह की कमी नजर आए। अब उन्होंने दूसरा रेजिग्नेशन ये कहते हुए दिया, मुझे इस प्रकार से आप लोगों के साथ काम नहीं करना। इस्तीफा देकर शैलेंद्र सिंह अपने घर बैठ गए, लेकिन उनकी ईमानदारी पर बट्टा लगाने की तमाम कोशिशें शुरू हो गई। रेजिग्नेशन देने के कुछ ही दिनों बाद डीएम ऑफिस में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लालजी की ओर से कैंट थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें लिखा गया था कि डीएम ऑफिस के रेस्ट रूम में घुसकर शैलेंद्र सिंह और उसके साथियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस मामले में शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब इसके अगले साल 2005 में मुख्तार द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। एलएमजी तो पहले पकड़ी गई थी, तो इस हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। एक कहावत है कि राजनीति के अपराध से बचना है तो राजनीति ज्वाइन कर लो। शैलेंद्र कुमार ने भी यही किया। जेल से आने के बाद शैलेंद्र सिंह राजनीति में आ गए। 2009 में वे कांग्रेस के टिकट पर चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़े। वो रहने वाले भी चंदौली के ही है। चुनाव में उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2012 में शैलेंद्र चंदौली के ही सैयद राजा सीट से कांग्रेस के टिकट पर फिर विधानसभा चुनाव लड़े। इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। 2017 में ही योगी सरकार ने 20,000 से अधिक राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था। इन्हीं मुकदमों की लिस्ट में शैलेंद्र सिंह वाला केस भी था। आखिरकार अब जाकर शैलेंद्र सिंह से केस हट गया। शैलेंद्र ने इसको लेकर 30 मार्च 2021 को एक फेसबुक पोस्ट लिखी, अपने सोशल मीडिया पर उसे शेयर भी किया और यूपी सरकार को धन्यवाद भी दिया। आखिरकार ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि इस संसार में सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। भले ही झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन जीत अंत में हमेशा सत्य की होती है।